सर, मैंने गफूर से काफी पूछताछ की है और मुझे लगता है कि उसे वाकई नहीं पता कि हमारे दोनों मेजर कहाँ हैं और किस लोकेशन पर है। लेकिन हम इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठे भी तो नहीं रह सकते। अब हमें कुछ अनऑफिशियल तरीके भी अपनाने होंगे। सर, हम आपको बहुत मिस करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, पूरी पलटन आपको मिस करते हैं। ऑफिस में आपकी कमी खलती है सर। सर देखना, बहुत जल्द एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, विल बी बैक इन एक्शन। कर्नल साहब, किडनैपिंग बड़ी प्लानिंग से की गई है। मुझे लगता है उनके मूवमेंट्स को देखकर अंदाजा लगाया गया है कि वो कपल यहां से नहीं कहीं बाहर से हैं। और ये जो लोकल्स है ना, ये उन्हीं में मिक्स होकर मिलिटेंट्स ऑब्जर्व करते हैं उनको। ये मैं जानता हूं अजय साहब। क्या है, ये मिलिटेंट्स एलओसी के पास होने की वजह से आसानी से अंदर आ जाते हैं और फिर लोकल्स के बीच में घुल मिल जाते हैं। क्या है, अब पुलिस और आर्मी को मिलकर उन्हें रेस्क्यू करना होगा। राइट सर। कर्नल साहब, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सिर्फ एक टूरिस्ट का नहीं, बल्कि एक एनआरआई की किडनैपिंग का भी प्रेशर है। हिंदी में, बट एनआरआई। आप सोचिए, मतलब यूएसए को भी उनके सिटीजन होने के नाते हमें जवाब देना होगा। मुझे लगता है अजय साहब, हमें ये सारी बातें सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द जॉइंट वेंचर नाउ। आई एग्री विथ यू ऑन दिस। इंडियन आर्मी और पुलिस को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। 4 मिलिटेंट्स को रिहा करने की बात की है उन्होंने। अजय साहब, आप जानते हैं इन 4 मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए आर्मी ने कितनी मेहनत की। खासकर मेरे जवानों और ऑफिसर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इन मिलिटेंट्स को पकड़ा है। और ये गफूर खास करके, ये गफूर आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट लिंक है हमारे लिए, क्योंकि सिर्फ गफूर जानता है हमारे 2 किडनैप्ड ऑफिसर्स कहां पर हैं इस वक्त। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कर्नल सजवान, अभी सिचुएशन हमारे हाथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इन मिलिटेंट्स को बिल्कुल रिहा नहीं करना चाहिए। फिजिकली तो बिल्कुल नहीं, हाँ, लेकिन अगर पेपर्स में करना चाहे तो। अजय साहब, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन। आई मीन, इट्स अ कैच 22 सिचुएशन। अजय साहब, वो लोग भी जानते हैं हम लोग आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इस एनआरआई कपल को किडनैप किया हूं। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि जब आर्मी ठान लेती है तो बस ठान लेती है। देखिए, हमें आपकी प्लानिंग पे पूरा भरोसा। थैंक यू अजय साहब, आप इत्मीनान रखिए। मैं एक एप्रोप्रिएट करेक्ट इन्फॉर्म करता हूं, आई विल गेट बैक। ओके कर्नल साहब, मुझे अभी चलना चाहिए जी। मुझे एक फॉरेन कॉन्सुलेट से मीटिंग है। जी, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद। हे भगवान, आज का छापा पढ़ा आपने? क्या छापा है? हेलो, आप ही पढ़ो। अजो, एनआरआई कपल के बदले 4 मिलिटेंट्स की रिहाई। हाँ, बाप रे! अरे ये तो लालजी भाई और सावित्री बहन के बारे में लिखा है। भेज दो, पर आप टेंशन मत करो। पुलिस वाले हैं ना, पुलिस वाले कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते, बोलो? अरे लेकिन हमें भी तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने दिशा को बोला है विकी से बात करने को। अरे छोटे मोटे सिपाही से काम नहीं चलेगा। मैं वो गोपाल राव को फोन लगाता हूँ। हाँ, ये बराबर है। गोपाल राव को पक्का कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। आप बात करो। हेलो गोपाल भाई। हेलो, हाँ, धीरेन व्यास बोल रहा हूँ। कैसे हैं धीरेन भाई? मैं ठीक हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट क्या कर रही? आप क्यों चिंता कर रहे हैं धीरेन भाई? मैंने आपको पहले भी बोला, जरा इत्मीनान रखिए। ऐसे मामले में टाइम तो लगता ही है ना। अरे क्या वक्त लगता है, सीधा सा सवाल है। मिलिटेंट्स ये चाहते हैं कि उनके 4 आदमी को छोड़ दो, तो बराबर है ना। अरे 4 को छोड़ो और इन 2 पति पत्नी को छुड़ा लो, बस। ये सब इतना आसान नहीं है धीरेन भाई। ये सब सरकारी मामले हैं, ऊपर से वो चारों आर्मी की कस्टडी में हैं। हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा है। मैं क्या बोलता हूं कि गवर्नमेंट के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। गवर्नमेंट आर्मी को ऑर्डर करे कि उन 4 को छोड़ दें। आप थोड़ा धीरज रखिए, समझिए कि ये सेंसिटिव मामला है। अब तो आर्मी भी अलर्ट हो चुकी है। अरे लेकिन पुलिस क्या कर रही है? देखो, दोनों पुलिस और आर्मी मिलकर काम करेंगे।
मगर ये मिलिटेंट्स आर्मी की कस्टडी में हैं, इसलिए उन्हें कंसल्ट करके ही सब कुछ होगा। ऊपर से भी बहुत दबाव है, यूएस काउंसुलेट भी सवाल जवाब कर रही है। मामला जरा पेंच वाला है धीरेन भाई, आप धीरज रखिए। देखिए मुझे ऑफिस जाना है, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं अब फोन रखता हूँ। ठीक है गोपाल भाई, बाय। क्या बोल रहे हैं गोपाल भाई? अरे वो क्या बोलेगा, चिट्ठी का चाकर है। देखो इस मामले में ना आर्मी कुछ करना चाहती है और ना गवर्नमेंट। अरे सीधी सी बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, इस हाथ ले उस हाथ दे। पता नहीं इतनी सी बात उन लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही। एवान, सर, This is your letter. सर, Why don't you sit? थैंक यू। You are reinstated. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें वार्निंग देके छोड़ा जा रहा है। नो मोर मिस्टेक्स इंदर। यस, आई ट्राई माय बेस्ट। इंदर, अब तुम्हें प्रमोशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा। यू नो, समथिंग रियली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई नो सर, एंड आई प्रॉमिस यू आई वोंट डिसअपॉइंट यू सर। यू आर लकी इंदर, आर्मी अथॉरिटीज ने सिविल कोड अथॉरिटीज के डिसीजंस के साथ एग्री किया, अदरवाइज इट कुड हैव बीन वर्स। जी सर, मैं मानता हूं मैं वाकई लकी हूं सर। एक्चुअली मेरे एक गलत कदम की वजह से मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। आई रिपीट इट अगेन, नो मोर मिस्टेक्स। जी सर। तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे अंदर जिससे आर्मी को शर्मिंदा होना पड़े और पलटन को नीचा देखना पड़े। यस। अब जाओ, जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर को रिपोर्ट करो, बट इन फुल यूनिफॉर्म। यस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। Yeah, Selvam. Oh, that's wonderful, Selvam. Put him on, please, now. Lieutenant Colonel Inder Malhotra reporting, sir. Inder. Welcome back. I'm so happy that you're back, Inder. Welcome back. Thank you, sir. Thank you very much. मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी इस वक्त। Inder, trust me on this. अरे सर, बंदा हाजिर है, as usual. वेल, एक इमीडिएट असाइनमेंट है जिसमें सरकार और फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। सर, मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। इनफैक्ट आई हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़ ऑन ऑल द चैनल्स, और जो करंट अपडेट्स हैं उनके बारे में भी मैं रेगुलर टीवी चैनल्स देखता रहा हूं। सो आई एम अवेयर ऑफ द केस सर। ग्रेट, तो अपना एक कोर टीम बनाओ, एंड आई वांट यू टू स्टार्ट लाइक विद योर नेक्स्ट ब्रेथ। इधर। यस सर। सर एक्चुअली मुझे इसके लिए गफूर चाहिए। आई वांट टू यूज हिम एज अ शील्ड। ऑलराइट, गो अहेड। बस याद रहे गफूर हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन अफोर्ड टू लूज हिम। इधर। मैं जानता हूं सर, आई अंडरस्टैंड। मैं ये भी जानता हूं कि वो मुजाहिदीन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। Well, I completely trust you. अपने हिसाब से काम करो बस। जैसा मैंने कहा, एक बात याद रहे, गफूर हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो उतना ही जरूरी मुजाहिदीन के लिए है। You know what I'm saying? I mean, the process शायद वो लोग उसे बम्प ऑफ कर दें, उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करें। आई अंडरस्टैंड सर। डोंट वरी सर, I'll take care of all that. इंदर, ये इरेशनल हरकत, ये इंपल्सिव बिहेवियर दुश्मन सिर्फ न्यूज में रहने के लिए कर रहा है सर। What we need to concentrate is the kidnapped couple. We need to get them back safe and sound. Is that clear? मैं जानता हूं सर, बड़ा फिक्र ना कीजिए। I'll do my best. I trust you. And once again, welcome back. Jai Hind. प्लाटून सावधान। टैंक साहब, जय हिंद। आराम से जवान, हमें एक खास मिशन पे जाना है। एक नई चुनौती हमारे सामने आई है। क्या आप सब तैयार हैं? जी साहब। शाबाश।
आप सब जवान तैयार रहें। कभी भी ऑर्डर आ सकते हैं। याद रहे, हमें इस मिशन को कामयाब करके लौटना है। जी साहब। आर्मी में 99% नहीं चलता, 100% बस, मतलब कामयाबी। आप सब लोग अपनी बैरक में जाओ और अगले ऑर्डर का इंतजार करो। जी साहब। प्लाटून सावधान, लाइन तोड़, दाहिने से डेवलप। बिल्लू सिंह सब, आप गफूर को 2AC सर के ऑफिस में लेकर आइए। मैं आपको वहीं मिलता हूं। ध्यान से। सब। जय हिंद साहब। जय हिंद। जनाब, हमें कुछ ऐसे ही काम करना चाहिए था। नहीं नहीं जुल्फी, अब इंडियन आर्मी खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि वो तो ये प्लान। रिपोर्ट फाइल है। पता है जुल्फी, हमारी आर्मी में एक ऑफिसर है, ऐसा काबिल ऑफिसर जो दुश्मनों से मिला हुआ है। कौन है वो नामाकुल? जनाब, मैंने दुश्मन आर्मी के साथ सिर्फ हाथ मिलाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वहां के ऑफिसर से आपने हैंडशेक किया, क्या मतलब है तुम्हारा कैप्टन? कैप्टन माजिद नहीं, अमन का फरिश्ता कहो इन्हें। अमन का फरिश्ता। तुम्हें पता है कैप्टन कि तुमने क्या किया है? मेजर यही नहीं, कैप्टन ने अपने मुजाहिदीन भाई को धोखा दिया है। अपने मुजाहिदीन भाई की पीठ में छुरा घोंपा इन्होंने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जनाब। फालतू की जिरा मत करो कैप्टन। क्या तुमने नवाज को बॉर्डर क्रॉस करने से नहीं रोका? क्या तुमने नवाज को यह नहीं कहा कि तुम उसकी बात नहीं मानोगे? जनाब, मेरी पूरी बात तो सुनिए। पूरी बात तुमसे सुनेंगे? हमारे पास पूरा ब्यौरा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे जवान ने खिलाफत तुम्हारे ही कहने पर नहीं की? नहीं जनाब, उसने तैश में आकर तैश में आकर। तो तुम क्या कर रहे थे वहां पे? ये जनाब वहां दुश्मन से गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ रिश्ता निभा रहे थे। माजिद, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और तो और नवाज को LOC क्रॉस करने नहीं दी, उसको घायल करवा दिया। माजिद, क्या इस बात का एक्सप्लेनेशन है आपके पास? जनाब, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। सिंपल सी बात है जुल्फी, कैप्टन का दिल अब वहां के लिए, मेरा मतलब है कि दुश्मन के लिए धड़कने लगा है। मेरा तो यह अंदाजा है कि जितने भी ऑपरेशन हमारे फेल हुए उसमें कैप्टन माजिद का ही हाथ है। अरे यूं ही कोई अचानक जाकर दुश्मन कैंप के ऑफिसर से हाथ मिलाता है? जी जनाब। आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं जनाब? तोहमत नहीं खान, यह इल्जाम है, गद्दारी का इल्जाम। मैं गद्दार नहीं हूं। और एक बात और, मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स मानूंगा, ना कि किसी मुजाहिदीन के। मुजाहिदीन हमसे अलग नहीं है, वो हम ही में से एक है। खुदा से खौफ करो खान। जनाब, मेरे लिए अल्लाह के आगे और ड्यूटी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं अपनी ड्यूटी और यूनिफॉर्म का गुलाम हूं, ना कि किसी नवाज का। रहने दे माजिद मियां, ये बड़ी बड़ी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। माजिद, आप जो ये ड्यूटी की, यूनिफॉर्म की बातें कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने नवाज को LOC पार क्यों नहीं करने दी? जनाब, मैं आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे। मेरी कॉलोनी के साथ नवाज गया था, मेरे पास अथॉरिटी थी।
मैं अपने हिसाब से प्लान एग्जीक्यूट करता, ना कि नवाज के हिसाब से। कैप्टन, तुम्हें अपनी अथॉरिटी याद रही, लेकिन अपनी ड्यूटी याद नहीं रही। तुम्हारी ड्यूटी उसे सेफली एलओसी क्रॉस करवानी थी, ना कि उसे घायल करके वापस लेके आना था। मुझे मेरी ड्यूटी याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने फर्ज बखूबी जानता हूं और मैं अपने तरीके से काम करूंगा। मेरे लिए मुजाहिदीन कोई मायने नहीं रखता। बड़ा गुरूर है ना तुम्हें। अब देखते हैं तुम्हारी अथॉरिटी काम आती है या वतन के लिए तुम्हारा जज्बा। मुजाहिदीन की मदद नहीं करेंगे ना? अब जाइए अपने केबिन में, जाइए आप। जयंत साहब। अरे आइए बोलते साहब, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। जी सर, मैं और पूरी पलटन आपकी वापसी पर बहुत खुश है सर। मैं भी बलदेव साहब, काश ये हकीकत हो। और ये हकीकत है, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे। आपकी गाइडेंस हम सब के लिए बहुत मायने रखती है सर। थैंक यू बलदेव सर, आपके मुंह से ये बातें, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सर, देखा जाए तो पूरी पलटन में आपसे बढ़कर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना सकता सर। आप तो कमाल के प्लानर है सर। थैंक यू सर। इसी पर याद आया कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिलिटेंट्स ने हमारे 2 बाशिंदों को किडनैप किया और उनके एवज में वो चाहते हैं कि हम उनके 4 साथी रिहा करें। हम जानते हैं कि एक एनआरआई कपल है। ये डिमांड मिलिटेंट्स की तरफ से आई है, लेकिन आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक्चुअली कहां से आई, दुश्मन की तरफ। सर, मेरे लिए क्या ऑर्डर? मेरा एक प्लान है एसएम साहब, जिससे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। सर, मैं भी इसी पॉलिसी को मानता हूं सर। एसएम साहब, इस मिशन का कामयाब होना बहुत जरूरी है। हमें ये दोनों बाशिंदे रिहा चाहिए जिंदा। ये हमारे मुल्क की इज्जत का सवाल है। लेकिन सर, किसी भी मिलिटेंट को जाने नहीं देना। एक एक को रिलैक्स एसएम। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं और मेरा इंटेंशन भी वही है। बस एक बार ये प्लान ठीक से इंप्लीमेंट हो जाए। बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को ये मिलिटेंट, जानते नहीं किससे पंगा लेना। इंडियन आर्मी से। क्या? ओके, बिलू सिंह को साथ भेजो और सुनो, नो डिस्टर्बेंस, दिस हैज टू बी एंटायरली कॉन्फिडेंट। क्या एसएम साहब, गफूर आ रहा है। जैन सर। जैन बिल्लू सिंह। सर, ये गफूर बड़ा ईंट रहा है। हाँ भाई, हटेगा क्यों नहीं। इसके साथ ही इसकी रिहाई जो चाहते हैं। दरअसल गफूर मियां, बात यह है कि भाई तुम्हारे साथियों ने हमारे 2 बाशिंदों को किडनैप किया, मियां बीवी हैं, और वो चाहते हैं कि उनके एवज में तुम और तुम्हारे 3 और साथियों को रिहा किया जाए। बेचारे मियां बीवी यहां पर घूमने आए थे और तुम्हारे साथियों ने रात के अंधेरे में उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब गफूर, दरअसल प्रॉब्लम यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ये साथी इन दोनों को कहां ले गए। मैं तो आपके सामने हूं जनाब, मुझे बाहर का क्या पता। हाँ,
मेरी सोच भी काम। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो यहाँ हो हमारे सामने हो, तुम्हारा मोबाइल भी तुम्हारे पास नहीं है ना? सर इनका मोबाइल हमने जब्त कर रखा है। मतलब इसका मोबाइल भी नहीं है इसके पास, तो अब इसे कैसे पता होगा कि इसके साथी उन लोगों को कहां ले जा रहे हैं, है ना? लेकिन गफूर, कुछ तो अंदाजा होगा ना कि उन्हें कहां ले जा रहे हैं? जनाब, महफूज जगहें तो बदलती रहती हैं, तो क्या है ना, हम अपना प्लान बड़े एहतियात से बनाते हैं, कोई भी जगह दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। ओ कमाल है, बस ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी? जी जनाब, हम बड़ा एहतियात बरतते हैं। हमारे काम करने के भी दो तरीके हैं, एक तो ये जो मैंने आपको बताया, एक जगह का इस्तेमाल दोबारा नहीं, और एक टीम के मेंबर्स भी दोबारा नहीं। हम लोग नए लोगों की टीम बनाते हैं, हर प्लान में नए लोग। दरअसल हमारा ये कंफ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मतलब तुम्हारे साथी इन लोगों को कहां ले जाएंगे और तुम्हें कहां पर पहुंचाना है, हमारी तो। हाँ साहब, एक काम कर सकते हो, आप मुझे मेरा मोबाइल दे दो, मेरे भाई मुझे यकीनन कॉल करेंगे, और जैसे ही मुझे इत्तला मिलेगी मैं आपको खबर कर दूंगा। वादा करते हो ना, अगर तुम्हें कॉल आया तो तुम्हें इत्तला कर दोगे? बिल्कुल जनाब। बिलू सिंह, गफूर मियां को ले जाओ और हम कोशिश करते हैं कि तुम्हारा मोबाइल तुम तक पहुंचे सही सलाम। ले जाओ सर। चैन सर। गफूर, साहब, मेरा प्लान समझ में आया? सर इतने सालों से 2IC सर के साथ काम कर रहा हूं, आपकी हर स्ट्रेटजी और हर प्लान को बखूबी समझता हूं सर। थैंक यू एसएम सर, आपकी प्लानिंग तो हर बार दुश्मन को मार देती है सर। इस बार भी यही कोशिश है, बोलते यही कोशिश। आईजी साहब, आई नीड फुल कमांड ओवर द ऑपरेशन। यहां पर क्या हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, उसे हमें फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देन वी अपडेट एवरीबॉडी एंड देन वी टेक एक्शन, व्हिच मींस वी लूज अ लॉट ऑफ टाइम। आई कैन अंडरस्टैंड कर्नल सजवान, बट ये मेरा डिपार्टमेंट है। आईजी साहब, इनफैक्ट आर्मी इस ऑपरेशन को बेटर डील कर सकती है, उनके पास प्लान्स हैं और हाई टेक कमांडोस हैं। आई थिंक आपको ये केस आर्मी को ही सौंप देना चाहिए।